हेलो बच्चों, तो आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि इसमें 7th क्लास का अतीत से वर्तमान किताब जो कि इतिहास है, आज हम लोग दूसरे चैप्टर का आंसर क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर का आंसर क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखे तो आप जरूर मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। और तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर दूसरा चैप्टर का नाम है कि नए राज्य एवं राजाओं का उदय। नए राज्य एवं राजाओं का उदय। तो चलिए दूसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन क्या है, आज हम लोग दूसरे चैप्टर का आंसर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा चैप्टर दिया है, का आंसर क्वेश्चन दिया है, फिर से याद करें, जोड़े बनाइए। क्या दिया है? जोड़े बनाइए, यानी कि इसको मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं हम लोग। तो इसको मिलान कर लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। एक नंबर दिया है कि सोमनाथ। सोमनाथ क्या है? एक गुजरात है। सोमनाथ कहाँ? गुजरात से। सोमनाथ गुजरात, एक गुजरात से मिलाइएगा। सोमनाथ को किससे मिलाइएगा? गुजरात से मिलाइएगा। सोमनाथ को किससे मिलाइएगा? गुजरात से। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि फलवंश। पालवंश यहाँ पर दिया गया है पालवंश। पालवंश को लोगों द्वारा चयनित शासक। पलवंश क्या थे? एक लोगों द्वारा क्या थे? पलवंश जो थे, पलवंश वह क्या थे? पलवंश जो बंगाल का क्या थे? शासक थे, जो बंगाल से मिलाइएगा पलवंश को। पलवंश को किससे मिलाइएगा? बंगाल से मिलाइएगा। किससे मिलाइएगा? बंगाल से मिलाइएगा। उसके बाद गोपाल। गोपाल क्या थे? गोपाल जो थे लोगों द्वारा चयनित शासक थे। गोपाल क्या थे? लोगों द्वारा चयनित शासक थे। गोपाल जो था वो क्या थे? लोगों द्वारा चयनित शासक थे। उसके बाद यहाँ पर दे रहे कनौज। कनौज क्या है? कनौज गुर्जर प्रतिहार है। कनौज क्या है? एक गुर्जर प्रतिहार है। कनौज क्या है? गुर्जर प्रतिहार है। कनौज को गुर्जर प्रतिहार से मिलाइएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया कि मध्य भारत। मध्य भारत क्या है? मध्य भारत एक त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय क्या है? संघर्ष है। क्या है? संघर्ष है। तो यहाँ पर मिला लीजिएगा। तो चलिए देखिए किस तरह मिलाए हम। तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम किस तरह मिलाए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सोमनाथ को हम गुजरात से मिलाया है, पलवंश को बंगाल से मिलाया है, और गोपाल को लोगों द्वारा चयनित शासक था गोपाल। उसके बाद कनौज को हम गुर्जर प्रतिहार, मध्य भारत को त्रिपक्षीय संघर्ष से मिला दिया है। तो चलिए इसके आंसर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पर दिया कि दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे। दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे। यहाँ पर आंसर, यहाँ पर देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि दक्षिण के प्रमुख राज्य कौन कौन थे। देख लीजिए यहाँ पर दक्षिण के प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इसके साथ केंद्र शासित प्रदेश भी है, पुडुचेरी, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित है। तो आप लोग आशा करते हैं कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है तीसरा नंबर, उस समय राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे। उस समय राजा कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे। तो उस समय राजा निम्न उपाधियां धारण करते थे। परम मर्द्वारक और परमा दयत की उपाधियां धारण करते थे। परमा दयत की उपाधियां क्या करते थे? धारण करते थे। तो चलिए उसके बाद है चौथा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बिहार एवं बंगाल में किन वंशों का शासन था। तभी यहाँ पर आंसर है, बिहार एवं बंगाल में पाल राजवंशों का शासक था। पाल राजवंशों का शासक था। बिहार एवं बंगाल में पाल राजवंशों का क्या था? शासक था। तो चलिए दूसरा चैप्टर भी समाप्त हुआ। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।